सुप्रभात बच्चों। क्लास 3 के सेक्शन ए और बी दोनों के लिए है। जो भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है आप लोग उसको प्रतिदिन पढ़ें और उसको अपने नोटबुक में लिखें, क्योंकि जो ये ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी बच्चे जो है इस लाइव क्लास को जुड़ने का कष्ट करें। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सच्चे मित्र पेड़ पौधा। अब एक आदमी ही नहीं होता है कि सच्चा मित्र दोस्त हो जाए, कोई व्यक्ति हो जाए। पेड़ पौधा भी हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ पौधा हमारे सच्चे मित्र कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। गर्मी के दिन थे, एक बार की बात है, या एक बार की बात नहीं, सभी बच्चे अभी गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, सभी लोग जो है गर्मी से जूझ रहे हैं। तो इसी के सब यही मौसम था। एक यात्री धूप से परेशान होकर छाया की खोज में चला जा रहा था। एक व्यक्ति को जो है एक व्यक्ति मतलब एक यात्री धूप से परेशान था, और इतना परेशान था कि वो छाया की तलाश कर रहा था। थोड़ी दूरी पर उसे पेड़ का झुरमुट दिखाई दिया। झुरमुट मतलब जो होता है यानी पास पास उगे पेड़ या झाड़ी। वह उसी ओर बढ़ चला। पास जाने पर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने को खड़ा हुआ। सुस्ताने का मतलब हुआ वहाँ बैठकर आराम किया। तो क्या देखता है कि वह आदमी कुल्हाड़ी के लिए उस पेड़ को चुपचाप काट रहा है। जैसे वो बैठ कर सुस्ता रहा था, तो बैठ के सुस्ताने के क्रम में जो है एक व्यक्ति को देख रहा था कि एक पेड़ को जो है उस पेड़ को चुपचाप काट रहा था। यात्री ने उससे पूछा, भैया आप इसे क्यों काट रहे हैं? उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी रोक दी। उस कुल्हाड़ी को क्या किया? रोक दिया और बड़े गुस्से से बोला, मेरा तो धंधा यही है, लकड़ी नहीं काटूंगा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा। उस व्यक्ति, जो पेड़ काटने वाला जो व्यक्ति था, वो गुस्सा होकर बचाने वाले व्यक्ति पर बोला कि मेरा तो यही धंधा है, मेरा घर परिवार इसी से चलता है, लेकिन तुम्हें इससे क्या करूं? यात्री कहता है, भैया पेड़ पौधों की तो पूजा की जाती है, पेड़ पौधा की पूजा की जाती है, जैसे पीपल, वट और तुलसी आदि को बहुत पवित्र माना जाता है। हम लोग जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सभी में पवित्र जो है पौधा पेड़ कौन कौन है? तो पीपल, बट और तुलसी। आज भी फलदार एवं उपयोगी पेड़ों की रक्षा की जाती है। सरकार की ओर से हरे पेड़ काटने की मनाही है। ऐसा करने पर दंड भोगना पड़ता है। उस यात्री ने समझाया कि पीपल, वट और तुलसी का पेड़ जो है बहुत पवित्र माना जाता है। आज भी हम लोग जो जितने भी फल देने वाले पेड़ हैं उनकी हम लोग रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति पेड़ काटते हैं उनको सरकार की तरफ से दंडित किया जाता है। पेड़ ही हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? तो शुद्ध वायु देते हैं। ये चारों ओर के वातावरण को
शुद्ध, सुगंधित और स्वच्छ बनाए रखता है। पेड़ पौधा जो है हम लोग के चारों तरफ जितने भी उसका एरिया पड़ता है एक पेड़ का, उतना दूर तक ले वो ठंडी वायु देता है, सुगंधित हवाएं देती हैं और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखती है। ये भोले भाले और परोपकारी पेड़ तो हमारे सच्चे मित्र और सहायक है, इससे इन्हें मत काटो। उस यात्री ने बोला कि परोपकारी पेड़ तो हमारे सच्चे मित्र हैं और हमें सहायक हैं, इसे मत काटो। पेड़ हमें बहुत उपयोगी देता है। पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जड़ी बूटी की। पेड़ से हमें बहुत प्रकार के जो है फल प्राप्त होते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शरीर का जिस प्रकार जो है हम लोग के आँख के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, हाथ के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी तरह जो है पेड़ पौधे के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सभी लोग से प्रण है, निवेदन है कि आप लोग भी इस चैप्टर के माध्यम से इससे शिक्षा आप लोग लीजिए कि पेड़ पौधे को भी आप लोग लगाएं। लकहारा कहता है, बाबूजी जंगल तो पेड़ से भरा है, कुछ पेड़ काट लेंगे तो क्या कमी हो जाएगी। यात्री कहता है, कमी तो हो ही जाएगी, यदि इसी तरह पेड़ काटते रहें और नए पेड़ न लगाएं तो धीरे धीरे यह जंगल खाली हो जाएगा। आप जानते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। यात्री ने उस व्यक्ति से कहा कि पेड़ धीरे धीरे कमी हो जाएगी, पेड़ यदि तुम काटते हो तो धीरे धीरे पेड़ कमी हो जाएगी, जंगल खाली हो जाएगा और इसका प्रभाव जो है बुरा पड़ेगा। लकहारा ने कहा, नहीं बाबूजी। यात्री कहते हैं, देखो जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है। आप सभी जानते हैं कि जहाँ पेड़ होगा वहाँ वर्षा भी अधिक होगा, वहाँ ठंडा मौसम भी रहेगा, वातावरण ठंडा रहेगा। यदि पेड़ नहीं होंगे तो समय पर बारिश नहीं होगी, तब सब लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लकहारा कहता है, बाबूजी यह बात तो हमें पता ही नहीं थी, लेकिन हमें तो बच्चों का पेट पालना है, हम क्या करें। यात्री, तुम हर बरसात में 5 नए पेड़ लगा दिया करो। यात्री कहते हैं उस लकहारा से कि तुम हर बरसात में 5 पेड़ लगाओ, जिनमें कुछ फल देने वाले हो, कुछ औषधि बनाने वाले के काम आने वाले भी हो। इन पेड़ों के फल और जड़ी बूटियाँ बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। लकहारा कहता है, वाह बाबूजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं आपके बताए मार्ग पर चलूँगा। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, चलिए पानी पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके लेखक जो है, इस कहानी के लेखक का नाम है राजेंद्र कुमार शास्त्री। अब बच्चों, आप लोग को शिक्षा मिला होगा कि हमें भी अपने जीवन में पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ का जीवन है, तभी हम लोग का जीवन है। पेड़ को रक्षा करनी चाहिए। हर साल 5 पेड़ अवश्य लगानी चाहिए। या बरसात के दिनों में पेड़ों को जितना से अधिक, कम से कम 5, अधिक से अधिक जितना पेड़ लगाना है लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब शब्दार्थ के बारे में कल और क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मैंने तो चैप्टर पढ़ाया हूँ, आप लोग एक बार पुनः इस चैप्टर को पढ़कर याद रखेंगे और शब्दार्थ को भी याद करके रखेंगे। शब्दार्थ आप लोग अपने अपने नोटबुक में, नोट कॉपी में लिख कर याद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।